चैनल। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं डेटाबेस कंसेप्ट एंड एसक्यूएल यूनिट। इस यूनिट का मल्टीपल वीडियो होगा और आज हम लोग इस यूनिट को स्टार्ट करेंगे। इसमें डिफरेंट डिफरेंट टॉपिक हम लोग पढ़ने वाले हैं, जैसे डेटाबेस का बेसिक कंसेप्ट, आरडीबीएमएस के बारे में, एसक्यूएल इंट्रोडक्शन, माई एसक्यूएल, डेटा टाइप्स और डिफरेंट डिफरेंट एसक्यूएल क्वेरी लैंग्वेज के बारे में पढ़ेंगे। ये पूरी यूनिट हम लोग एक एक करके सारी टॉपिक को कवर करेंगे इस यूनिट में। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला कंसेप्ट है डेटाबेस बेसिक कंसेप्ट। अगर हम डेटाबेस के बेसिक कंसेप्ट की बात करें तो सबसे पहले हमें ये जानना होगा कि डेटाबेस क्या होता है। A database is a place where bulk amount of interrelated data is stored in an organized way. डेटाबेस की अगर हम बात करें तो डेटाबेस मेनली इंटर रिलेटेड डेटा का कलेक्शन होता है और ये इंटर रिलेटेड डेटा जो होता है ऑर्गेनाइज्ड फॉर्म में होता है ताकि इजीली एक्सेस और मैनेज किया जा सके। तो ये बेसिक इंट्रोडक्शन है डेटाबेस के बारे में। नेक्स्ट है नीड एंड एडवांटेजेस ऑफ डेटाबेस ओवर ट्रेडिशनल फाइल्स। कहने का मतलब कि जो ट्रेडिशनल फाइल सिस्टम थे उसमें बहुत सारी प्रॉब्लम्स थी जिसको ओवरकम करने के लिए डेटाबेस का कंसेप्ट आया। अगर हम बात करें इसके एडवांटेजेस की तो डेटाबेस फैसिलिटेट सेंट्रलाइज्ड स्टोरिंग। यानी अगर हम डेटाबेस की बात करें तो डेटाबेस में क्या होता है, डेटा सेंट्रलाइज फॉर्म में स्टोर्ड होता है और मल्टीपल यूजर जो है वो अपने अपने तरीके से डेटा को एक्सेस करते हैं। नेक्स्ट है रिड्यूसेस डेटा इनकंसिस्टेंसी। अगर हम बात करें इनकंसिस्टेंसी की तो इसका मतलब है कि कई बार जैसे डेटा अगर हम बार बार अपडेट करें तो अपडेट करें तो इससे क्या होता है कि प्रॉपर तरीके से अगर अपडेशन रिफ्लेक्ट नहीं करेगा तो इस केस में क्या है कि फाइनल जो हमारे पास डेटा का रिपोर्ट होगा वो गलत हो सकता है। तो इस केस में क्या है कि डेटा इनकंसिस्टेंसी रिड्यूस करने में ये जो डेटाबेस है वो हेल्प करता है ताकि कोई भी यूजर जो भी एक्सेस करे हर किसी को सेम डेटा एक्सेस हो सके। ये नहीं कि डिफरेंट डेटा एक्सेस हो रहा है। जैसे मान लेते हैं कि किसी ने ट्रांजैक्शन किया अपने बैंक अकाउंट में, कोई भी ट्रांजैक्शन किया तो थोड़ी देर बाद वो अपडेट हो जाता है विद इन सेकेंड। अगर ये अपडेट नहीं होता तो इस केस में क्या होता कि हो सकता है किसी ने 500 का डेबिट किया, उसके बाद फिर क्या है कि 500 का डेबिट करने के बाद फिर से क्रेडिट किया। अगर ये रियल टाइम में अपडेट नहीं होता तो प्रॉब्लम होती। मतलब हम कह सकते थे कि डेटा इनकंसिस्टेंट है। तो जो ये डेटाबेस है वो डेटा इनकंसिस्टेंसी को रिड्यूस करता है। नेक्स्ट है रिड्यूसेस डेटा रिडंडेंसी। रिडंडेंसी का मतलब होता है डुप्लीकेसी। अब जैसे जो ट्रेडिशनल फाइल सिस्टम था वो कहीं पर भी डेटा अगर स्टोर किया गया फिर हो सकता है उसमें कुछ चेंज करना हो तो उसी डेटा को कॉपी करके दूसरे जगह स्टोर कर दिया जाता है। तो इस केस में प्रॉब्लम आ सकती है, मतलब मल्टीपल जगह पे अलग अलग डेटा स्टोर होगा। तो इस वजह से डेटा डुप्लीकेसी होती थी और इससे प्रॉब्लम आती थी। कहीं पर अपडेटेड डेटा मिलता था, कहीं पर अपडेटेड डेटा नहीं मिलता था। तो इसीलिए जो डेटाबेस है चूंकि सेंट्रलाइज्ड स्टोर होता है तो जहां पर डेटा स्टोर होता है वहां ही अपडेट हो जाता है और वो जो अपडेशन है वो हर जगह रिफ्लेक्ट करता है। तो मतलब इस तरह से क्या है कि रिडंडेंसी की वजह से प्रॉब्लम नहीं आती है डेटाबेस में, क्योंकि डेटाबेस जो है वो रिडंडेंसी को रिड्यूस करता है। शेयरिंग ऑफ डेटा इज पॉसिबल। जो ये सेंट्रलाइज सिस्टम है जिसमें डेटा स्टोर किया जाता है तो इसमें क्या है डेटा शेयरिंग भी इजी
होता है। इट गिव्स प्रोटेक्शन टू द डेटा। प्रोटेक्शन का मतलब है कि डेटा को अनऑथराइज्ड एक्सेस से प्रोटेक्ट करना, बचाना। अब जैसे क्या है कि डेटा को अननोन पर्सन कोई भी इंटरेक्ट ही नहीं कर सकता। पहले डेटाबेस ऑथेंटिकेट किया जाता है, उसके बाद यूजर को उसकी एक्सेस दी जाती है। तो इस तरह से डेटा प्रोटेक्शन में भी हेल्प करता है ये डेटाबेस सिस्टम। इट इन्फोर्सेस स्टैंडर्ड्स। मतलब है कि फाइल सिस्टम में डेटा अपने तरीके से हम रख सकते थे, लेकिन अगर हम डीबीएमएस की बात करें तो डीबीएमएस में क्या होता है, डिफरेंट टाइप का स्टैंडर्ड डिफाइन किया गया है कि हम डेटा किस तरीके से स्टोर कर सकते हैं। तो ये कुछ एडवांटेजेस हैं जो जो ट्रेडिशनल फाइल सिस्टम से बेटर हैं डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम में। तो हम ये कह सकते हैं कि जो हमारा डेटाबेस का कंसेप्ट है वो ट्रेडिशनल फाइल सिस्टम से ज्यादा सही है। नेक्स्ट टर्म है डीबीएमएस। हमने डेटाबेस के बारे में पढ़ा, डेटाबेस की नीड क्यों है उसके बारे में पढ़ा। अब नेक्स्ट है डीबीएमएस, यानी डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, अ सॉफ्टवेयर दैट मैनेजेस डेटाबेस। डीबीएमएस क्या है? एक सॉफ्टवेयर है जो डेटाबेस को मैनेज करता है। इट इज अ सॉफ्टवेयर दैट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर स्टोरिंग, मैनिपुलेटिंग, मेंटेनिंग एंड यूटिलाइजिंग डेटाबेस। यानी एक ऐसा सॉफ्टवेयर है जो कि डेटा को स्टोर करने के लिए, डेटा में कुछ भी अपडेशन करने के लिए, मेंटेन करने के लिए और प्रॉपर यूटिलाइजेशन के लिए डीबीएमएस रिस्पॉन्सिबल है। अगर हम डीबीएमएस की बात करें तो जैसे कुछ डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम रिलेटेड सॉफ्टवेयर है, माई एसक्यूएल, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस, एसक्यूएल सर्वर, ये सब कुछ सॉफ्टवेयर हैं जो कि डीबीएमएस रिलेटेड सॉफ्टवेयर हैं। नेक्स्ट टर्म है रिलेशनल डेटाबेस। रिलेशनल डेटाबेस क्या होता है? अ डेटाबेस वेयर डेटा आर ऑर्गेनाइज्ड इन द फॉर्म ऑफ टेबल। अगर हम टेबल के फॉर्म में डेटा को ऑर्गेनाइज करते हैं, मतलब क्या है कि इसमें डेटा रो और कॉलम के फॉर्म में ऑर्गेनाइज किया जाता है। ये रिलेशनल डेटाबेस हमारे सिलेबस में है, तो हमें पता होना चाहिए कि रिलेशनल डेटाबेस क्या होता है। रिलेशनल डेटाबेस एक ऐसा डेटाबेस है जो डेटा को रो और कॉलम के फॉर्म में ऑर्गेनाइज करता है। इसमें जो टेबल है उसको हम रिलेशन बोलते हैं। नेक्स्ट टर्म है रिलेशनल डेटा मॉडल। डेटा मॉडल क्या होता है कि डेटा मॉडल ही डिफाइन करता है कि हमारे जो डेटाबेस है उसमें डेटा किस तरह से अरेंज किया हुआ होगा। तो रिलेशनल डेटा मॉडल, इट रिप्रेजेंट्स द डेटाबेस एज अ कलेक्शन ऑफ रिलेशन। यानी जो रिलेशनल डेटा मॉडल है वो कलेक्शन ऑफ रिलेशन को रिप्रेजेंट करता है। अ रिलेशन इज नथिंग बट अ टेबल ऑफ वैल्यूज। यानी जो हम रियल लाइफ में देखते हैं कि टेबल में हम डेटा को रो कॉलम के फॉर्म में अरेंज करते हैं, तो यही रिलेशन होता है। और डेटाबेस में क्या होता है, रिलेशनल डेटाबेस में जो डेटा है वो इसी रो और कॉलम के फॉर्म में अरेंज करते हैं। Relational data model represents the database as a collection of relation. Every row in the table represents a collection of related data values. अगर हम बात करें किसी टेबल का, तो टेबल में जो रो होता है वो मेनली रिलेटेड डेटा को रिप्रेजेंट करता है। जैसे अगर हमारे पास स्टूडेंट का टेबल है, तो स्टूडेंट के टेबल में क्या होता है कि एक रो में सिर्फ एक स्टूडेंट की ही डिटेल होती है। ऐसा नहीं होता है कि मल्टीपल स्टूडेंट की डिटेल एक रो में हो। तो कहने का मतलब क्या है कि एक रो जो है, एवरी रो इन अ टेबल रिप्रेजेंट्स अ कलेक्शन ऑफ रिलेटेड डेटा वैल्यूज। यानी एक टेबल का जो रो होगा, टेबल का एक सिंगल रो, उसमें जो भी डेटा होगा वो रिलेटेड होगा। सेम पर्सन का डेटा अगर हम लोग रिप्रेजेंट करेंगे तो वो सेम रो में होगा। These rows in the table denote a real world entity or relationship.
जो हर एक रो है वो एक रियल वर्ल्ड एंटिटी को रिप्रेजेंट करता है। अभी तक हमने पढ़ा डेटाबेस के बेसिक कंसेप्ट के बारे में और डीबीएमएस के बारे में पढ़ा। डीबीएमएस का कुछ टर्म देखा है, रिलेशनल डेटाबेस, रिलेशनल डेटा मॉडल। नेक्स्ट टर्म है आरडीबीएमएस। डीबीएमएस तो हम सब लोग जानते हैं कि डीबीएमएस क्या होता है, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, यानी एक सॉफ्टवेयर है जो कि डेटाबेस को मैनेज करता है। लेकिन रिलेशनल डेटाबेस क्या होता है, रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम भी एक सॉफ्टवेयर है जो कि रिलेशनल डेटाबेस को मैनेज करता है। अगर हम रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम की बात करें तो हमारे पास सॉफ्टवेयर है यहाँ पर माइक्रोसॉफ्ट एसक्यूएल सर्वर, ओरेकल, माई एसक्यूएल एंड आईबीएम डीबी2। ये आरडीबीएमएस सॉफ्टवेयर है। हमें एग्जाम्पल जरूर ध्यान रखना है। अगर हम बात करें इन सब सॉफ्टवेयर की तो सबसे ज्यादा यूज होने वाला जो है वो माई एसक्यूएल है, और हमारा जो सिलेबस है उसमें भी माई एसक्यूएल बेस्ड ही कंसेप्ट दी हुई है, क्योंकि माई एसक्यूएल क्या है, ये फ्रीली हर जगह अवेलेबल है। हम लोग बिना किसी तरह के पेमेंट के माई एसक्यूएल सॉफ्टवेयर यूज कर सकते हैं। यहाँ जो एग्जाम्पल दिया हुआ है, इस ये जो टेबल है एग्जाम्पल के रूप में दिया हुआ है, इसमें टोटल क्या है, हमारे पास टोटल 7 कॉलम है और 4 रोज है। टेबल का नाम एम्प्लॉई है। हम कह सकते हैं कि ये रिलेशनल डेटाबेस का एग्जाम्पल है, क्योंकि डेटा रो और कॉलम के फॉर्म में अरेंज किया हुआ है। अब इससे रिलेटेड एक एक टर्म को हम डिस्कस करेंगे, जो भी टर्म आरडीबीएमएस में यूज होता है। अगर हम आरडीबीएमएस की बात करें तो इसमें डिफरेंट टर्म होते हैं। पहला टर्म होता है रिलेशन। रिलेशन यानी टेबल्स इन रिलेशनल डेटाबेस। रिलेशनल डेटाबेस में जो टेबल है उसे रिलेशन बोला जाता है। जैसे यहाँ पर टेबल जो है वो एम्प्लॉय टेबल है, मतलब एम्प्लॉय क्या है, एक रिलेशन है। नेक्स्ट है एट्रीब्यूट्स। एट्रीब्यूट्स यानी कॉलम्स इन अ रिलेशन। एट्रीब्यूट को हम लोग अदर नेम से और भी बोल सकते हैं, जैसे कि फील्ड। एक हम लोग जानते हैं कि कॉलम, सिंपल नेम इसका क्या है, कॉलम है। मतलब ये जो वर्टिकल डेटा है ये सब क्या है, कॉलम है। कॉलम का ही दूसरा नाम है एट्रीब्यूट, यानी किसी रिलेशन में जो कॉलम है उसे एट्रीब्यूट के नाम से जाना जाता है। इसका एक और नाम है फील्ड, यानी एट्रीब्यूट, फील्ड और कॉलम तीनों एक ही चीज है। अगर हम एग्जाम्पल की बात करें तो जैसे हमारे पास टेबल दिया गया है, इस टेबल में हमारे पास टोटल 7 कॉलम है, यानी ईएमपी आईडी, ई नेम, एज, डिपार्टमेंट, डेजिग्नेशन, डेट ऑफ ज्वाइनिंग और सैलरी। तो ये 7 जो है, 7 कॉलम क्या है, एट्रीब्यूट है इस टेबल के, इस रिलेशन के। नेक्स्ट है, नेक्स्ट टर्म है टपल। टपल यानी रिकॉर्ड्स, रोज इन अ रिलेशन। अगर हम टपल की बात करें तो जैसे हमारे पास एट्रीब्यूट होता है, अगर कॉलम की बात करते हैं तो एट्रीब्यूट होता है कॉलम, यानी वर्टिकल डेटा। अगर हॉरिजॉन्टल डेटा की बात करें तो हॉरिजॉन्टल सबसेट अगर टेबल का होगा तो उसे हम बोलते हैं टपल। टपल का ही दूसरा नाम रिकॉर्ड है, क्योंकि एक रो में क्या है, एक स्टूडेंट का या एक एम्प्लॉय का रिकॉर्ड यहाँ पर है। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि एट्रीब्यूट का जैसे दूसरा नाम फील्ड है, उसी तरह से टपल का दूसरा नाम रिकॉर्ड है। यानी रोज की अगर हम बात करें तो रो जो है, टेबल का रो, इसको टपल बोलते हैं और एट्रीब्यूट कॉलम को बोला जाता है। यहाँ अगर हम बात करते हैं रो की, तो जैसे फर्स्ट रो है, फर्स्ट रो यानी ये डेटा, फर्स्ट एम्प्लॉय का जो डेटा है
ये फर्स्ट टपल हो गया, ये सेकंड, ये थर्ड, ये फोर्थ। इस तरह से अगर हम एक एम्प्लॉई का रिकॉर्ड लिखें तो वो एक टपल होगा। तो हम कह सकते हैं जो टपल है वो हॉरिजेंटल सबसेट होता है किसी टेबल का, और एट्रीब्यूट जो है वो वर्टिकल सबसेट होता है यानी कि कॉलम। नेक्स्ट टर्म है डिग्री और कार्डिनलिटी। डिग्री क्या होता है? नंबर ऑफ एट्रीब्यूट्स इन अ रिलेशन। नंबर ऑफ एट्रीब्यूट यानी नंबर ऑफ कॉलम। नंबर ऑफ कॉलम को काउंट करेंगे तो किसी भी टेबल की डिग्री होगी। जैसे इस टेबल की अगर हम बात करें तो इस टेबल में टोटल 7 कॉलम है, यानी इस टेबल की जो डिग्री है वो 7 है। इसी तरह से अगर हम कार्डिनलिटी की बात करें तो कार्डिनलिटी क्या होता है? नंबर ऑफ रोज इन अ रिलेशन। अगर हम यहाँ पर नंबर ऑफ रोज की बात करें तो हमेशा ये ध्यान रखना है कि टेबल का हेडर काउंट नहीं होगा, नंबर ऑफ रोज हमेशा डेटा को काउंट करना है। और यहाँ पर नंबर ऑफ रोज की अगर हम बात करें तो टोटल 4 रोज है, यानी कि इस टेबल की कार्डिनलिटी जो है वो 4 है। मतलब नंबर ऑफ कॉलम्स को हम डिग्री बोलते हैं और नंबर ऑफ रोज को हम कार्डिनलिटी बोलते हैं। सेम यहाँ पर है, कार्डिनलिटी यानी नंबर ऑफ टपल्स रिकॉर्ड इन अ रिलेशन। कार्डिनलिटी की हम बात करें तो कार्डिनलिटी एम्प्लॉय टेबल की 4 है। ऐसे ही डिग्री की अगर हम बात करें तो नंबर ऑफ एट्रीब्यूट्स इन अ रिलेशन, यानी डिग्री ऑफ एम्प्लॉय टेबल कितना है? 7। नेक्स्ट टर्म है डोमेन। डोमेन यानी सेट ऑफ वैल्यूज टेकन फॉर एन एट्रीब्यूट, यानी एक एट्रीब्यूट के लिए जो जो वैल्यू वैलिड है उसे हम बोलते हैं डोमेन। यानी एक पर्टिकुलर अगर हम टेबल की बात करें तो उसमें एक टाइप का डेटा ही परमिसिबल होगा। जैसे एम्प्लॉय का नाम होगा तो एम्प्लॉय का नाम टेक्स्ट टाइप में हम लिखेंगे। अगर आईडी होगी तो आईडी हमारा क्या है? न्यूमेरिक वैल्यू होगा। तो इसका मतलब क्या है कि हर एक कॉलम में कुछ पर्टिकुलर रूल फॉलो हो रहा है, सेट ऑफ वैल्यू ही उस पर्टिकुलर कॉलम में अलाउड है। तो इसे हम बोलते हैं डोमेन, यानी सेट ऑफ वैलिड वैल्यू दैट आर अलाउड इन पर्टिकुलर कॉलम। अगर जैसे यहाँ पर हम बात करें डोमेन ऑफ ई नेम, यानी ई नेम का डोमेन यहाँ पर क्या है? मनीष, रेखा, स्वाति, राहुल। यानी इसमें जो भी कॉलम में वैल्यू दे रखी है वो सारा क्या है? डोमेन है, और ये वैलिड वैल्यू है जो कि टेबल में ऑलरेडी गिवन है। इसके अलावा भी और हम वैल्यू दे सकते हैं, लेकिन उसका जो टाइप होना चाहिए वो पर्टिकुलर कॉलम में पर्टिकुलर टाइप की ही वैल्यू होनी चाहिए। नेक्स्ट टर्म है प्राइमरी की। प्राइमरी की अगर हम बात करें तो प्राइमरी की क्या होता है? की एट्रीब्यूट दैट यूनिकली आइडेंटिफाइज अ टपल। यानी हमने यहाँ पर टेबल देखा, टेबल में मल्टीपल रो हमारे पास थे, तो प्राइमरी की क्या होता है? की एट्रीब्यूट दैट यूनिकली आइडेंटिफाइज अ टपल, यानी ऐसा वैल्यू जो टपल को यूनिकली आइडेंटिफाई करता है। जैसे मान लेते हैं कि स्टूडेंट नाम का अगर टेबल होगा तो हर एक स्टूडेंट रोल नंबर से यूनिकली आइडेंटिफाई हो सकता है, तो रोल नंबर वहां पर क्या होगा? प्राइमरी की होगा। तो इस तरह से हर एक रो जो है, हर एक रो में एक यूनिक की एट्रीब्यूट होना चाहिए जो कि टपल को यूनिकली आइडेंटिफाई कर सके। प्राइमरी की के कुछ रूल हैं, जैसे ओनली वन प्राइमरी की इन अ रिलेशन, मतलब एक टेबल में सिर्फ एक प्राइमरी की ही होना चाहिए। नेक्स्ट है नो नल वैल्यूज इन प्राइमरी की कॉलम, यानी जिस पर्टिकुलर कॉलम को हमने प्राइमरी की डिफाइन कर दिया है तो प्राइमरी की में कोई भी नल वैल्यू एग्जिस्ट नहीं कर सकती है। ऐसे ही है नेक्स्ट रूल है नो वैल्यूज कैन बी रिपीटेड इन प्राइमरी की कॉलम, यानी प्राइमरी की का जो कॉलम होगा उसमें कोई भी वैल्यू रिपीट नहीं हो सकती है। जैसे कि
अगर हम एक लाइन में ध्यान रखना चाहें तो ये कह सकते हैं कि हर एक टेबल में एक प्राइमरी की होगा और वो प्राइमरी की क्या है, यूनिक होनी चाहिए और नॉट नल होनी चाहिए। तो ये चीज हम बोल सकते हैं प्राइमरी की के बारे में। अगर हम इस टेबल की बात करें तो इस टेबल में हमने देखा था कि एम्प्लॉय टेबल में एक एम्प्लॉय आईडी थी जिसकी हेल्प से हम हर एक एम्प्लॉय को यूनिकली आइडेंटिफाई कर सकते हैं। तो हम एम्प्लॉय आईडी को ईएमपी आईडी नाम का जो कॉलम था उसको प्राइमरी की बना सकते हैं। नेक्स्ट है कैंडिडेट की, सेट ऑफ एट्रीब्यूट्स विच आर एलिजिबल टू बिकम प्राइमरी की। मतलब प्राइमरी की हमने क्या किया, सिर्फ एक कॉलम को बनाया है, लेकिन कैंडिडेट की हमारे पास मल्टीपल हो सकते हैं। यानी वो सारे एट्रीब्यूट जिसको हम प्राइमरी की बना सकते हैं वो सारे एट्रीब्यूट क्या हैं, प्राइमरी की हैं। जैसे अगर हम टेबल की बात करें तो टेबल में एज सेम हो सकता है, डिपार्टमेंट सेम हो सकता है, डेजिग्नेशन भी, डेट ऑफ ज्वाइनिंग, सैलरी, ये सब सेम हो सकता है। लेकिन अगर हम कंसीडर करें तो एम्प्लॉय आईडी तो यूनिक ही है। दूसरा क्या है कि इस टेबल को हम देख रहे हैं, इसमें नाम भी रिपीट नहीं हो रहा है। मतलब इस पर्टिकुलर टेबल के लिए हम चाहें तो इसको नाम वाले कॉलम को भी कैंडिडेट की मान सकते हैं, क्योंकि मोस्टली केस में नेम यूनिक होता है, कभी कभी रिपीट होते हैं। तो सेट ऑफ एट्रीब्यूट विच आर एलिजिबल टू बिकम प्राइमरी की, मतलब हम नेम से भी कई बार किसी को आइडेंटिफाई कर लेते हैं। तो इस केस में क्या है कि ये भी एट्रीब्यूट प्राइमरी की बन सकता है। लेकिन क्या है, अगर हम कैंडिडेट की को डिफाइन करना चाहें तो ये डिफाइन करेंगे सेट ऑफ एट्रीब्यूट विच आर एलिजिबल टू बिकम प्राइमरी की। मतलब कैंडिडेट की जो है वो मल्टीपल कॉलम हो सकते हैं, वो सारे मल्टीपल कॉलम जिसकी हेल्प से हम लोग वैल्यू को यूनिकली आइडेंटिफाई कर सकते हैं। जैसे अगर इस टेबल की बात करें तो कैंडिडेट की एम्प्लॉय टेबल में क्या होगा, तो एम्प्लॉय आईडी और ई नेम कैंडिडेट की हो सकता है। अगर हम नेक्स्ट की बात करें तो नेक्स्ट की है अल्टरनेट की, यानी ऑल द कैंडिडेट की एक्सेप्ट प्राइमरी की। मतलब कैंडिडेट में क्या है कि हमारे पास वो सारे सेट ऑफ एट्रीब्यूट हैं जो प्राइमरी की बनने के लिए एलिजिबल हैं, और प्राइमरी की में बनने के लिए जो भी एलिजिबल हैं उसमें से एक को हमने प्राइमरी की बना दिया। तो जो भी प्राइमरी की बनाने के बाद हमारे पास कॉलम बचता है उसे हम अल्टरनेट की कहते हैं। जैसे अगर हम यहाँ बात करें तो हमारे पास प्राइमरी की जो है वो ईएमपी आईडी है, कैंडिडेट की है ईएमपी आईडी और ई नेम। मतलब ये दोनों प्राइमरी की बनने के लिए एलिजिबल था और एम्प्लॉय आईडी को हमने प्राइमरी की बना दिया। तो हमारे पास ई नेम बचता है और ये ई नेम क्या है, अल्टरनेट की। एक यहाँ पर कंसेप्ट है, जैसे कैंडिडेट की है तो कैंडिडेट की को हम ये बोल सकते हैं कि प्राइमरी की प्लस अल्टरनेट की, यानी प्राइमरी की और अल्टरनेट की का कॉम्बिनेशन हम बोलते हैं कैंडिडेट की। जैसे यहाँ पर देखो ई नेम हमारे पास है और एम्प्लॉय आईडी है, ई नेम और एम्प्लॉय आईडी को मिला दें तो ये कैंडिडेट की बन रहा है। इसी तरह से अगर हम अल्टरनेट की, हमें अगर कैंडिडेट की पता है और प्राइमरी की पता है तो हम कैंडिडेट की में से प्राइमरी की को हटा करके अल्टरनेट की निकाल सकते हैं। तो ये कुछ बेसिक कंसेप्ट थे जो हमने पढ़ा है आज की वीडियो में। जैसे कि डेटाबेस कंसेप्ट बेसिक पढ़ा, उसके बाद आरडीबीएमएस के कंसेप्ट पढ़े और इससे रिलेटेड हमने काफी आरडीबीएमएस से संबंधित जो है वो टर्मिनोलॉजी पढ़े। नेक्स्ट वाली क्लास में हम लोग करेंगे एसक्यूएल के बारे में और उसके नेक्स्ट वीडियो में हम लोग करेंगे एसक्यूएल कमांड्स। तो आज के लिए इतना ही, बाकी करते हैं हम लोग अगली वीडियो में। थैंक यू सो मच।